शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। दूसरे तिमोथी के 3 अध्याय की पद संख्या 1 से 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। और आज के मैसेज का नाम है पैटर्न। याद रखो, अंतिम दिनों में हम पर बहुत बुरा समय आएगा। लोग स्वार्थी, लालची, अभिमानी, उद्दंड, परमेश्वर के निंदक, माता पिता की अवहेलना करने वाले, निर्दयी, अपवित्र, प्रेम रहित, क्षमाहीन, निंदक, असंयमी, बर्बर, जो कुछ अच्छा है उसके विरोधी, विश्वासघाती, अविवेकी, अहंकारी और परमेश्वर प्रेमी होने की अपेक्षा सुखवादी हो जाएंगे। वे धर्म के दिखावटी रूप का पालन तो करेंगे किंतु उसकी भीतरी शक्ति को नकार देंगे। उनसे सदा दूर रहो। सबसे पहले हम अंतिम दिन में हैं, इसका क्या प्रमाण है? इसका यही प्रमाण है कि ये अंतिम दिन है कि लोग विश्वासघाती, असंयमी और हर प्रकार की अच्छाई के बैरी हैं। आप आज इस वचन को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप प्रभु यीशु का नाम अपने मुंह से लेते हैं और आपकी लाइफ में वही पैटर्न है जो अंतिम दिनों की लाइफ के लोगों के पैटर्न है, यदि आपकी लाइफ में वही गुण, वही फल है जो इस अंतिम दिन के लोगों में है, तो आपका जीवन खतरे में है। इसका मतलब है आप प्रभु में बढ़े नहीं। प्रभु में आना और प्रभु में बढ़ना ये दो अलग चीज है। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब हम राज्य में स्थापित किए जाते हैं, हम वहाँ डिसाइपल्ड किए जाते हैं, हम जब वहाँ ग्रो होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत से पुराने चाल चलन के पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं। सो बहुत से विश्वासी हैं, प्रभु यीशु के प्रति इमोशनल लव है, इनका जो प्रेम है सिर्फ इमोशनल है। बहुत से लोग सिर्फ अपनी ब्लेसिंग के लिए हैं। जब तक बिजनेस ठीक चल रहा है उनको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। मैच्योरिटी में लोग बढ़े नहीं, ओहदे में नहीं बढ़े। वचन कहता है महिमा से महिमा में बढ़ते, विश्वास से विश्वास में। लेकिन कई लोग नहीं बढ़े, प्रार्थनाओं में नहीं बढ़े, वचन के ज्ञान में नहीं बढ़े, अपने विश्वासी जीवन के अनुभव में नहीं बढ़े। इस सेवकाई में भी बहुत से लोग आते हैं, बहुत सालों से विश्वासी है, लेकिन उनका जीवन फल रहित होता है। बदलाव आने के लिए जीवन में कुछ चीजें जरूरी है। पैटर्न ब्रेक होने के लिए मेरे साथ बोलेंगे पैटर्न। पैटर्न का मतलब होता है एक रिपीटेटिव डिजाइन लाइफ का, एक रिपीटेटिव तरीका बिहेवियर का, एक रिपीटेटिव तरीका जीने का, एक एग्जाम्पल जिसको दूसरे फॉलो करते हैं, एक मॉडल जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरों को गाइड करने के लिए। इस अंतिम दिन का पैटर्न क्या है? प्रभु का नाम लेंगे लेकिन प्रभु के सामर्थ्य को नहीं जानते। बोलेंगे प्रभु सत्य, लेकिन सत्य को रेजिस्ट करेंगे। एक पैटर्न है रिलीजियस लाइफ का, जहां लोग प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन प्रभु के पावर को नहीं जानते। ऐसे लोग सत्य को फॉलो नहीं करेंगे। ये चर्चेस ऐसे लोगों से भरा हुआ है। अगर आप भी इस चर्च में हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और आपकी लाइफ में ये पैटर्न है जो अंतिम दिन के पैटर्न है, तो आपका जीवन खतरे में है और कुछ आपकी लाइफ में चेंज। और वचन कहता है कि डेंजरस टाइम्स है, डिफिकल्ट टाइम्स है, पेरिलियस टाइम्स है, तकलीफ वाला टाइम है, खतरनाक टाइम है। ये परसिक्यूशन, सताव का टाइम है, ये ट्रायल्स के टाइम है। और इस टाइम का सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? सबसे पहला चिन्ह, लोग स्वार्थी होंगे। क्या होंगे? स्वार्थी। परमेश्वर के से प्रेम करने वाले नहीं, सत्य से प्रेम करने वाले नहीं, न्याय से प्रेम करने वाले नहीं, लोग से प्रेम करने वाले नहीं, सेल्फिश, खुद से प्रेम करने वाले, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, डींग हाँकने वाले, लालची, घमंडी। घमंड बहुत से रिश्तों को तोड़ देता है। घमंड हमको मजबूर करता है कि हम अधीन नहीं आए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बने, हम अकाउंटेबल नहीं हो। घमंड हमको फोर्स करता है हम अपने हिसाब से जिए, हम उन चीजों का सम्मान करें जिसका सम्मान करना चाहिए। ब्लैस्फेमस, परमेश्वर के निंदक,
परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, अनथैंकफुल, वो लोग जो धन्यवाद नहीं देते, इनग्रैटिट्यूड, उनके मन में किसी चीज के लिए खुशी नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है, अपवित्र, बिना नेचुरल अफेक्शन के ट्रूथ ब्रेकर्स। ट्रूथ ब्रेकर्स मतलब होता है वाचा तोड़ने वाले। ऐसे लोग जो किसी प्रकार की वाचा में विश्वास नहीं करते, अगर वो वाचा बनाते हैं वो जरूर वाचा तोड़ेंगे। क्या आप जानते हैं परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है? गॉड कवनेंट के गॉड है, और परमेश्वर के लोग कवनेंट के लोग होते हैं। जैसी जनरेशन हमारी जहां लोगों की बातों की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, उनके वाचाओं की जीरो वैल्यू है। क्यों? वो जो बोलते हैं वो करना नहीं चाहते। ट्रूथ ब्रेकर्स कितना पावरफुल वर्ड है, जो वाचा तोड़ते हैं। और सबसे पहले समझना है, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते। स्वार्थी, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, ऐसे लोग कभी सेवा नहीं कर सकते। अपने से आगे जाना पड़ेगा, वो काम करने पड़ेंगे जो पसंद नहीं है। वो परमेश्वर का प्रेम मोटिवेट करेगा उन जगहों पहुंचने के लिए, उन कामों करने के लिए जो हम करना नहीं चाहते। बड़ी बड़ी बात करने वाले, लालची। जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं, आपको मुझे डिसाइपल होने की जरूरत। झूठे आरोप लगाने वाले, जो लोग गुस्से वाले होते हैं, घमंडी होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको कोई पसंद नहीं आता, उन पे झूठे आरोप लगाने लग जाते हैं। स्लैंडरर, किसी के नाम को खराब करने वाले, एक्यूज करने वाले। अगर आप एक्यूजर है, आप में शैतान में कोई फर्क नहीं है। शैतान भी एक्यूजर ऑफ द ब्रेदरन है, वो भी, उसका भी काम है दिन रात परमेश्वर के सामने लोगों पे आरोप लगाना। इनकॉन्टिनेंट मतलब उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है अपने प्लेजर्स को रोक पाना, वो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए जीते हैं। फियर्स, हार्ड लोग, हार्श लोग, कठोर लोग, जो जेंटल नहीं है, पर ऐसा धर्म जो सिर्फ कठोर लोग प्रोड्यूस करता है, और हर उस चीज के दुश्मन जो अच्छी है। विश्वासघाती, भरोसा तोड़ने वाले। हेडी का मतलब होता है जब आदमी भागता है, और सोचिए एक आदमी भाग रहा है, उसका सिर सबसे पहले है। ऐसे व्यक्ति जो कोई भी काम बिना सोचे समझे करना चाहते हैं, इनको लाइफ में किसी भी चीज का क्या कंसिक्वेंसेस होगा इनको लगता नहीं, इनको सोचने की जरूरत है। विश्वासी ऐसे नहीं होते। आप नहीं समझते, आपको लगता है कि हमने सिर्फ प्रभु का नाम ले लिया, हम चर्च जाते हैं, दैट मीन्स वी आर बिलीवर्स, बात खत्म हो गई। विश्वासी ऐसे नहीं होते। रैश, कोई भी चीज करेंगे बिना डेलिब्रेशन के, कोई कंसर्न नहीं है, कोई उनको चिंता नहीं है इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। फिर हाई माइंडेड, पफ्ड अप मतलब प्राउड, घमंड से ऊंचे उठे हुए, और सुख भोग से ज्यादा प्यार करने वाले, मतलब उनको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। आप जादू टोने वाले के पास जाते हैं और आप चर्च में जाते हैं, बहुत लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। उनको सिर्फ अपनी प्रेजेंट लाइफ में कंफर्ट चाहिए। उनको मालूम ही नहीं अनंत जीवन क्या होता है, उनको मालूम भी नहीं परमेश्वर किसी के जीवन को कैसे बदलते हैं। उनकी लाइफ में कोई सीरियस परस्यूट नहीं, किसी चीज के पीछे सीरियसली नहीं जा रहे, और उनके भोग विलास में उनको कोई भी रुकावट नहीं चाहिए। ये अंतिम दिनों के लोगों का चित्र है। क्यों? ये परमेश्वर का नाम लेते हैं लेकिन अंदर से खाली है, बिना किसी रियल पावर के, अंदर से खत्म, एम्प्टी, करप्ट। अब मैं इस चित्र को दिखा के इस पैटर्न को दिखाना चाहता हूँ। ये अंतिम दिन के लोगों का पैटर्न है। अगर आप प्रभु का नाम लेते हो और आपकी लाइफ में भी ये पैटर्न है, आपका जीवन खतरे में है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सत्य को फॉलो नहीं करेंगे, ये वो लोग हैं जो सिद्धांत सीखना नहीं चाहते, ये लोग वो लोग हैं जो अधीन नहीं होना चाहते, ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते, ये वो लोग हैं जो विनम्र नहीं होना चाहते। अगर आपकी तकलीफें आपको तोड़ के परमेश्वर के करीब नहीं लाती, बेकार है आपका किसी भी तकलीफ से जाना। जब कोई परमेश्वर की महिमा का पात्र बनता है, परमेश्वर उसकी परिस्थितियों को भी इस्तेमाल करते, उस व्यक्ति को तोड़ के अपने करीब लाके अपने अधीन लाते हैं। हर परमेश्वर से प्रेम करने वाले का अनुभव होगा कि उसकी परिस्थितियां उसको तोड़ती है। चाहता तो अपने मन की करने के, क्योंकि पैटर्न तो अंतिम दिनों का ही है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन को तोड़कर उसको तैयार करते हैं। और आज जब इस वचन को सुन रहे, पहले सवाल अपने आप से करना है कि अगर मेरे जीवन में कोई भी ऐसे अंतिम दिन का पैटर्न है, मेरे को उस पैटर्न से डिलीवरेंस चाहिए। और एक कल्चर है स्ट्रे बिलीवर्स की, हम यूट्यूब से सीख लिए, हमने वहां से देख लिया, हमको जो बातें पसंद आई, हमने उसमें से जो बातें हमको अच्छी लगी हमने वो ले ली, वो, और जो हमको नहीं पसंद आई हमने उसको छोड़ दिया। ये उसके आगे का वचन पढ़ते, मैं 10वीं पंक्ति से पढ़ूंगा। कुछ भी हो, तूने मेरी शिक्षा का पालन किया है। अब ये पॉल तिमोथी को लिख रहा है। कौन किसको लिख रहा है? पॉल प्रभु में अपने बेटे को, तिमोथी को लिख रहा है। कुछ भी हो, तूने मेरी शिक्षा का पालन किया है। मेरा जीवन जीने का तरीका, मेरे जीने के उद्देश्य, मेरे विश्वास, मेरी सहनशीलता, मेरे प्रेम, मेरे धैर्य, मेरी उन यातनाओं और पीड़ाओं में मेरा साथ दिया है। तुम तो जानते हो कि मैं अंताकिया, इकुनियुस और लिस्त्रा में मुझे कितने भयानक यातनाएं दी गई थी।
जिन्हें मैंने सहा था, किंतु प्रभु ने उन सब से मेरी रक्षा की। वास्तव में परमेश्वर की सेवा में जो नेकी के साथ जीना चाहता है सताया ही जाएगा। सो नाउ पहले पार्ट में पॉल बोलता देखो ये अंतिम दिन का पैटर्न है, बट सेकंड पार्ट में अपने आत्मिक बेटे को बोलता है तुमने ऐसा पैटर्न नहीं देखा है। तुमको जो ट्रेनिंग मिली है, तुम जिस लाइफ को फॉलो कर रहे हो उसका ऐसा पैटर्न नहीं है। आज मैं बहुत लोग जिस चीज को नहीं समझते उसको समझाना चाहता हूँ कि विश्वासी जीवन में कितना जरूरी है कि जैसे आदमी जब जगत में पैदा होता है, माता पिता होते हैं, उसी प्रकार से जब वो विश्वास में होता है, वो किसी के अधीन हो, कोई आत्मिक पिता हो, कहीं वो आत्मिक रूप से जुड़ा हो, क्योंकि दुनिया के पैटर्न तो हम सब ने बचपन से देखे हैं। एम आई राइट? दुनिया कैसे जीती हमको मालूम है, हमने वो पैटर्न देखा, हम उसी पैटर्न में बढ़े। बट हम सबको ऐसे लाइफ से कनेक्टेड रहना है जहां हमने गॉडली पैटर्न भी सीखा है। मैं इसको 13 और 14 पंक्ति पढ़ता हूँ, फिर मैं इसको आगे बताऊंगा। किंतु पापी और ठग दूसरों को छलाते हुए तथा स्वयं छले जाते हुए बुरे से बुरे होते जाएंगे, किंतु तुमने जिन बातों को सीखा और माना है उन्हें करते जाओ। तुम जानते हो कि उन बातों को तुमने किनसे सीखा है। एक पैटर्न है लाइफ का। विश्वासी जगत में भी एक पैटर्न होता है। फेथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हैंड ओवर किया जाता है। फेथ कोई आजकल स्ट्रे बिलीवर्स है जिसका जैसे मनाया वैसे जी लिया, अच्छी बात है, आप जी सकते, लेकिन ऐसे पैटर्न ब्रेक नहीं होते। परमेश्वर अपने दासों को उठाते हैं, तैयार करते हैं, उनको भेजते हैं ताकि जब वो किसी को डिसाइपल करे तो उनके जीवन में जो संसार का पैटर्न है वो ब्रेक होके एक गॉडली पैटर्न हो, एक गॉडली जीने का तरीका। पॉल बोलता है तुमने मेरे पैटर्न को जाना है, तुम मेरे जीने के तरीके को जानते हो, तुम मेरे जीने के उद्देश्य को जानते हो। अब आप बात बताइए, जब आप जीवन में डिस्करेज होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, टेम्पटेड होते हैं और आप गलत लोगों को देखते हैं, क्या उनकी लाइफस्टाइल, उनके पैटर्न हमको मजबूर नहीं करते हम उनके पैटर्न के अनुसार जिए? राइट? बट विश्वासी जगत में कितनी बड़ी ब्लेसिंग है जब आपके ऊपर कोई है, आपका कोई आत्मिक पिता हो और आप उसके पैटर्न को देखें, वहीं से एनकरेजमेंट मिलती है। आपको याद आता है मैंने क्या सीखा है। बाइबल सब पढ़ते हैं, राइट? बाइबल सब पढ़ते हैं, सबके पास परमेश्वर का वचन है, लेकिन कुछ लोग हैं उन्होंने एक जीने का तरीका सिखाया है, एक फेथ है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हैंड ओवर किया गया। और कई लोगों के माइंड में ये ब्लॉकेज है। फादरहुड कोई ये ब्लॉकेज नहीं है, बॉन्डेज नहीं है। अगर आपको धड़ा के धमका के कोई बांध के कहीं रखता है किसी रिलेशनशिप में, वो बहुत गलत चीज है। आपकी लाइफ में हर एक चीज का किसी का कंट्रोल है तो वो आत्मिक पिता होना नहीं होता। कोई आपको, कोई अपने बेटे और बेटियों को अब्यूज करे, वो आत्मिक पिता नहीं होना होता। और हम में से कई लोग इवन आत्मिक बेटों बेटियों के रूप में उस रिलेशनशिप में क्यों नहीं आते? हमारे प्राइड के कारण, हमारे असम्मान के कारण, हमारी जेलसी के कारण, हमारी इनसिक्योरिटी के कारण हम इनसिक्योर्ड हैं, हम घमंडी हैं। आत्मिक पिता कौन होता है? वो व्यक्ति या तो जिसने आपको उद्धार का रास्ता दिखाया है, या वो व्यक्ति जो आपको आपकी बुलाहट में लेके जाता है। वैसे व्यक्ति का क्या चिन्ह है कि ये व्यक्ति जब आपके जीवन में आते हैं, आपके जीवन बदल जाता है और ये अंत तक आपके साथ रहते हैं। मतलब ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहते हैं। सबसे पहले जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं हमको समझना पड़ेगा ये चिट्ठी एक व्यक्ति ने अपने आत्मिक बेटे को लिखी है। ये पैटर्न है। नहीं तो हम 2 दिन ठीक रहेंगे, तीसरे दिन हम किसी को देख के डिस्करेज्ड होंगे, हम लाइफ के कोई सर्कमस्टेंसेस देखेंगे, हम उसी पुराने ढंग से जीने लग जाएंगे। आप अपनी स्ट्रगल जानते हैं, आप जानते हैं आप कितने साल से विश्वासी हैं, आप जीना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं, बट हम कहीं अकाउंटेबल नहीं है। कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जहाँ हम रिस्पॉन्सिबल हो, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ हमने कोई पैटर्न देखा एक गॉडली लिविंग का। ये ऐसा रिलेशनशिप नहीं है कोई आप पे थोप सकता है। ये रिलेशनशिप है जो दोनों तरीके से, दोनों साइड से कंफर्म होते हैं। परमेश्वर आत्मिक बाप के भी दिल में रखता है, प्रेम डालता है, और उस व्यक्ति बेटे के या बेटी के भी दिल में प्रेम डालता है। और अगर आपकी लाइफ में वो वैल्यूबल रिलेशनशिप नहीं है तो कल्टीवेट करिए, क्योंकि इस एंड टाइम्स में विश्वासी बन के या विश्वासी की तरह जीना बहुत चैलेंजिंग है। एम आई राइट? ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस नहीं है ना, वो मुझे पवित्र आत्मा ने छू दिया, ये एक एक्सपीरियंस नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है, एक जीने का तरीका है, ये किंगडम की लाइफ है। आप देखेंगे अद्भुत परिवर्तन आते हैं उन लोगों को जो ऐसे रिलेशनशिप में एंटर करते हैं। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस खराब हो, एब्यूज हो, कंट्रोल हो, आपकी लाइफ का हर एस्पेक्ट कंट्रोल किया होगा, किसी ने चर्च के लोगों को एब्यूज किया हो,
दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर, ये एक अलग बात है। आप आत्मिक चीजों को वैल्यू नहीं करते। बहुत से लोग थोड़े बढ़ जाते हैं, उनमें प्राइड आ जाता है, घमंड आ जाता है, और वो जो लोग उनको बढ़ाते हैं उन्हीं को धक्का मार देते हैं। क्यों? अंतिम दिन का पैटर्न है ये, उस पैटर्न को ब्रेक करना है। उस पैटर्न का ब्रेक करने का क्या तरीका है? ये आदमी इस अंतिम दिन के पैटर्न को दिखाने के बाद बोलता है, लेकिन तुमने मेरा जीने का तरीका देखा है, तुमने मेरे यातनाओं को देखा, तुमने मेरे स्ट्रगल्स को देखा है। वचन जब कहता है फॉलो मी, मेरे पीछे चलो जैसे मैं प्रभु यीशु के पीछे चलता हूं, इसका मतलब क्या है? जिस ढंग से मैं प्रभु के पीछे चल रहा हूं उसी पैटर्न से तुम भी प्रभु के पीछे चलो। तो आपके अनुभव गलत रहेंगे, इससे ये ट्रुथ चेंज नहीं होता। आप अपने अनुभव से कोई डॉक्टर नहीं बना सकते। मैं फिर से बोल रहा हूं, आत्मिक पिता कौन होता है? वो प्रभु का कोई दास हो, जिसने या तो हमको, जिसके द्वारा हम उद्धार में आते हैं, या हम अपनी लाइफ के कॉलिंग में, अपनी बुलाहट में जहां निश्चित होते हैं, ये हमारे साथ रहते हैं। ये वो लोग हैं जो हम आत्मिक रूप से क्या है हमको जानते हैं, हमारी तकलीफें क्या है वो जानते हैं, हमारी वीकनेस क्या है हम वो जानते हैं, और ये लोग हमको हमारी आत्मिक जो दौड़ है उसमें हमको मैच्योर करते हैं, उसमें हमको स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके द्वारा हमारे विश्वासी जीवन में हमको ज्ञान, समझ, ऑर्डर, अंडरस्टैंडिंग हमको मिलने लगती है। और एक पैटर्न है, जहां कहीं भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप किसी के अधीन आके उस पैटर्न में रहते, बहुत इजीली परमेश्वर उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है आपकी लाइफ में बात करने के लिए। वो प्रॉफिट नहीं भी होगा तो भी आपकी लाइफ में वो प्रॉफिट होगा। वो कुछ बात काम की नहीं बोले, लेकिन आपको जब बोलेगा आपकी लाइफ में डायरेक्शन सेट होगा। ये तो मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो उसमें फंक्शन नहीं भी करता हो। देखिए, हमारे माँ बाप भी हमारे जीवन के भविष्यवक्ता बन जाते हैं। क्या आप समझते हैं इस बात को? माँ बाप बता देते बच्चा कहाँ जा रहा है, माँ बाप बच्चे को अच्छे से जानते हैं, राइट? एक ऐसा रिलेशनशिप आत्मिक जगत में भी होता है जहाँ हम खुद किसी के अधीन आते हैं, और जैसे संसार में माँ बाप होते हैं वैसे ही आत्मिक जगत में बाप होता है। और फिर हम उस रिलेशनशिप को ऑनर करते हैं। क्यों? वो हमारी गॉडली प्रोटेक्शन है। अभी तो सब अच्छा चल रहा है, टेम्पटेशन के दिन मैं देखूंगा, तकलीफों के दिन आप खोजोगे कोई हो मेरी सुनने वाला, कोई हो जो हमको समझता है, कोई हो जिसके वर्ड सुन के हम एनकरेज होते हैं, कोई हो जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। ट्रायल्स के टाइम में, आपके सफरिंग्स के टाइम में एक और पैटर्न है, हम चीज करेंगे लेकिन हम जुड़ेंगे नहीं, हम आगे आएंगे नहीं, हम पीछे रहेंगे। ये तरीका नहीं होता। आप किसी भी चर्च में जाते हो, ये तरीका नहीं होता। ऐसे लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आती। आप बोस्ट नहीं कर सकते मेरा रिलेशनशिप तो गॉड के साथ इतना स्ट्रांग है कि हमको इतना इन चीजों में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं। फिर आप चर्च भी क्यों जाते हैं? अगर आपको कोई कवरिंग नहीं चाहिए, आपको कोई फेलोशिप नहीं चाहिए, आप खुद में इतना स्पिरिचुअली स्ट्रांग और मैच्योर है, आप चर्च भी क्यों जाते हैं? और मैं हफ्ते पर हफ्ते ये समझाना चाहता हूँ, कुछ तरीके हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं परमेश्वर के। आमेन। देखो, परमेश्वर की ब्लेसिंग चाहिए, प्रिंसिपल्स पकड़ लो। कोई भी सिद्धांत समझ में आ गया, उसको पकड़ के अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो। अब बच्चे जो रास्तों में खेलते हैं उनको कोई सिखाने वाला नहीं है, राइट? वो अपने मन से जीते, अपने अच्छा के अनुसार जीते, जो मन आता है करते। आप राज्य में पैदा हुए, आपने क्या पैटर्न देखा? आप बोलेंगे हम बाइबल पढ़ते, बाइबल सब पढ़ते हैं। आप यूट्यूब में मैसेज सुनते हो और आपको लगता है वो कोई रिलेशनशिप है, वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। आपको जो मैसेज पसंद आता सुनते हो, जो बात पसंद आती है उसको अप्लाई करते हो, जो बात आपके काम की नहीं होती आप नहीं अप्लाई करते हो। कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जहां आपको मालूम है कि आप जवाब दें अगर आप गलत जिएंगे तो? कौन सी ऐसी जगह है आपको राज्य में डिसाइपल किया गया? आमीन। आप एक स्ट्रॉन्ग खरे विश्वासी बन के निकले, और क्या उसके बाद लाइफ में चैलेंजेस नहीं आते? क्या आपको लगता है पास्टर्स लोग को डिस्करेजमेंट नहीं होते? जिन्होंने अपने बाइबल कॉलेज के कोर्स कर लिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती? और सब आते सब दौड़ के अपने आत्मिक पिता के पास भागते, उस एक व्यक्ति के पास जाते कि जब कोई नहीं समझेगा, जब कोई अवेलेबल नहीं होगा, वो एक व्यक्ति अवेलेबल होगा। उस ब्लेसिंग में हम भी चल सकते हैं। ये वो लोग हैं, इनको हमारे आत्मिक आइडेंटिटी क्या है ये पहचानते हैं, उनको हमारी स्ट्रेंथ मालूम है और हमारे फ्लॉज मालूम है, वीकनेस मालूम है, और हमारी मैच्योरिटी इस जर्नी में होती है। इसका एब्यूज नहीं होता, हम तुम्हारे बाप हैं। ये पैटर्न है, ये एक विरासत है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन दी जाती है। सिर्फ यहाँ लाखों बच्चे राज्य में पैदा हो रहे हैं, लेकिन इनको पालने वाला कोई नहीं है। यूट्यूब बच्चे ये चर्च जाएंगे, मेंबर नहीं बनना, कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना, जितनी बात पसंद है वो सुनेंगे, बाकी अपने मन की करेंगे। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या बिलीवर्स ऐसे होने चाहिए? यहाँ बहुत से लोग हैं जो इसी ट्रूथ के कारण अपनी लाइफ में बहुत चेंज देखे, क्योंकि जब तक हम वो घमंड रखेंगे कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, कोई चेंज नहीं आता है। कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शैतान को मालूम है इनको कहाँ पकड़ना है।
देख लीजिए अपनी लाइफ का पैटर्न देख लीजिए। इनकी दौड़ कैसी है, ये 100 मीटर वाली दौड़ है इनकी। 100 मीटर ऐसे भागेंगे जैसे उसेन बोल्ट को भी पीछे कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगले 1 किलोमीटर तक इनका कोई नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छे से दौड़े। बट वही पैटर्न है, जब मैं किसी जगह जिम्मेदार हूँ, मेरे को मालूम है हम जैसे चाहे जिए, हम नहीं जी सकते वैसे। तो पॉल टिमोथी को क्या बोल रहे हैं, तुमने मेरी लाइफस्टाइल देखी है, तुमने मेरे जीने का तरीका देखा है, तो ये क्या बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है। फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, जैसे मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ तुम भी चलो। आमेन। बहुत से बेटे बेटे रिलेशनशिप में आते हैं, उनका घमंड उनको वापस गिराता है। ये घमंड से बेइज्जती करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, अनथैंकफुल हो जाते हैं। आप जहां से सीख के खड़े होते हो, यदि आप वहीं अनथैंकफुल हो, कितने लोग अपने माँ बाप को ऐसे बोलते हैं, आपने मेरे लिए किया ही किया है, तो तुमको छोड़ देते किसी नाली के बगल में। अनथैंकफुल क्यों? ये कौन सी क्वालिटी है? ये एंड डेज की क्वालिटी है, अंतिम दिनों के लोगों का पैटर्न है। ये किसी चीज के लिए थैंकफुल नहीं है। कि जो लोग हमारे जीवन में हमको आशीष दिए हैं, हम उनकी लाइफ को वैल्यू भी नहीं करते। ये करैक्टर है एंड डेज का। और तभी कितने लोग उस गॉडली रिलेशनशिप में ना आ पाते हैं, और आते हैं तो चल नहीं पाते। आप असम्मान करते हैं जस्ट बिकॉज अभी कुछ दिन अच्छे चल रहे हैं, एक दर्शन आपको मिल गया, किसी का सिर दर्द ठीक कर दिया आपने, आपको लगता हम पहुंच गए। अगर घमंड का द्वार खुला है, शैतान को मालूम है, ठीक है हमको मालूम है इसको कहां पकड़ना है। उन रिलेशनशिप को समझना है, उसको डेवलप करना है। हो सकता है आपका जो स्पिरिचुअल फादर, आप उस मिनिस्ट्री में भी नहीं रहे, लेकिन वो रिलेशनशिप यूजुअली हमेशा चलता है। एक फादर के एंड से देखे तो फादर के एंड से उस बेटे और बेटी के प्रति एक अद्भुत प्रेम होता है जो परमेश्वर ही डाल सकते हैं। एक सन के एंड में वो फादर से 10 गुना आगे बढ़ सकता है। यहाँ करेक्टर की बात है, बहुत ध्यान से सुनो। मैं ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री में जानता हूँ जो कुछ भी कर ले अपने आप में बाप को जरूर सम्मान देंगे। तो जब उनके बगल में बैठते उस प्रिंसिपल को समझते हैं कि ये अंतिम दिनों जैसे उद्दंड लोग नहीं है, स्वार्थी लोग नहीं है। मैं फिर से बोल, अगर आप वही व्यक्ति जो माँ बाप को बोलते हैं आपने मेरे लिए किया ही किया है, इट इज टाइम टू रीथिंक। अनथैंकफुल, स्वार्थी, वाचा तोड़ने वाले, परमेश्वर का नाम लेकिन अंदर से खालीपन, कोई पावर नहीं। मैं सब बोले मैं पावरलेस विश्वासी नहीं बनूंगा। मेरी लाइफ देख के लोग परमेश्वर के बारे में सोचने में मजबूर हो जाएंगे। मेरी लाइफ देख के लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। पौलुस कहता है उन्होंने मेरे कारण परमेश्वर को महिमा दी। ये गॉड की ग्लोरी का सिस्टम है कि सच्चे विश्वासी की लाइफ को देख के दूसरे लोग परमेश्वर को महिमा देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं आपके जीवन के लिए। आज किसी को मन में ये ठानना है, नहीं हमको ये पैटर्न ब्रेक करना है, और इसमें बहुत सिक्योरिटी बन जाती है। ऐसा एक रिलेशनशिप, ये कोई अब्यूज का रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई किसी के ऊपर फोर्स नहीं करता, ये परमेश्वर दिलों में रखता है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का नियम है, भाग्य कभी नहीं बनता जब तक भाग्य से जुड़े लोग नहीं बन जाए। मेरे जीवन में जो कुछ अचीव करना है, जो कुछ करना है, जो जीना है, उससे जुड़े लोग हैं। अगर हम लोग उनको इग्नोर कर देंगे तो हम अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचेंगे। अब यहाँ जितने लोग सुन रहे हैं, इनमें से बहुत से लोग हैं आज जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसका वैल्यू और पावर जानते हो। आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में उस पावर को एक्सपीरियंस कर रहे हो। उसको संभाल के कैसे रखना आज ये ठानना है। अभी अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है। थोड़े दिन बाद क्या लाइफ एक जैसी चलती है? क्या मन एक जैसा रहता है? आप बहुत अनॉइंटेड हो सकते हैं, आप गिर जाएंगे। आप बहुत टैलेंटेड हो, आप फिर भी गिर जाएंगे। आपको वचन का बहुत ज्ञान हो सकता है। आप अपनी बाइबल घर में अकेले पढ़ के, यूट्यूब से दिन रात सीख के प्रभु में बहुत बढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसी पैटर्न में फिर फंसेंगे, क्योंकि कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जहां पे अकाउंटेबल है। जैसे एक नेचुरल पेरेंट्स बच्चों पर नजर रखते हैं, अगर वो दूर भी है तो एक नजर रखते हैं, और जब सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट एक्सटेंड करते हैं। ये रिलेशनशिप वो ब्लेसिंग बन जाती है। आमीन। ताकि हर व्यक्ति अपनी डेस्टिनी तक पहुंचे और जिस जीवन के लिए परमेश्वर ने बुलाया उस जीवन को जी सके। ये परमेश्वर का प्रावधान है। मैं सब बोला यीशु मसीह जगत पे आया। यीशु मसीह जगत में आके क्या रिवील करते कि एक फादर है। फादर और सन के रिलेशनशिप की बात है ये। पिता और पुत्र दोनों परमेश्वर है, लेकिन जीसस के पृथ्वी में आना क्या रेवलेशन है? कोई चाचा भतीजे का एक रेवलेशन है कि जहाँ एक सन है वहाँ एक फादर भी है। आमीन। ये रेवलेशन है उस गॉड की जो फादर है और उस गॉड की जो सन है। आमीन। और यही पैटर्न आप बाइबल में पढ़ेंगे, बार-बार रिपीट होता है। मोसेस, जोशुआ, एलाइजा, एलाइशा, पौलुस, टिमोथी। हम बोलेंगे हम तो यूट्यूब वाले, हमको तो जहाँ से मिलता है हम देख लेते हैं, हम चर्च जाते, हम अपना मौका देख के टाइम से इधर से उधर चले जाते हैं, वहाँ समझ नहीं आता वहाँ से वहाँ चले जाते हैं। क्या कोई एक रिलेशनशिप ऐसा है? जब आप एक किंगडम से दूसरे किंगडम में हैं तो उस दूसरे किंगडम में
आपको ग्रोथ की जरूरत है, और वहीं इस रिलेशनशिप में आपको केयर भी मिलता है, आपके भलाई के लिए कंसर्न भी है, आपकी स्पिरिचुअल कवरिंग है, इस रिलेशनशिप में आपके लिए प्रेयर है, आपके लिए लव है। आमीन। और स्पिरिचुअल फादर तभी प्लेस्ड होते ताकि हमारी लाइफ सही जाए। आमीन। अगर आपकी लाइफ में कोई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको प्रेयर करना है कि परमेश्वर हम भी ऐसे गॉडली रिलेशनशिप में किसी के अधीन हो। अगर आपकी लाइफ में है, आप सबमिट करिए अपने आप को, सर्व करिए, ऑनर करिए। आमीन। उसके रिटर्न में गॉड आपकी लाइफ में भलाई जारी रखेंगे और आपकी लाइफ को लीड करेंगे। मिसा बोले, मैं अंतिम दिनों के लोगों जैसा नहीं बनना चाहता। और जितने लोगों ने इस प्रिंसिपल को थोड़ा भी समझा, आप जानते हैं सिर्फ यही प्रिंसिपल लाइफ में कितने भारी रूप से काम करता है। आमीन। मैं आशा करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।